हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बेरिश क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आए परसेंटेज में, जो पार्ट थर्ड की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और पार्ट थर्ड में क्या है, आपका टाइप 4 और टाइप 5 की बात करेंगे। दोस्तों टाइप 4 के अंदर है क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि और कमी होती है। जैसे कि आयत के क्षेत्रफल को हमने 20% बढ़ा दिया गया और जबकि उसके चौड़ाई में मतलब 10% की कमी कर दी गई या घटा दिया गया। तो बताइए जो आयतन का क्षेत्रफल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें जो डाउट आपके होते हैं तो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि या कमी कैसे होती है। दोस्तों यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ गई हो, जैसे कि आयत है उसकी लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए। कितनी दोस्तों, 20% घट जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 2D होते हैं, 3D और 2D ये डायमेंशन के क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके जो क्षेत्रफल और आयतन के इनमें निकालते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। मैंने कल बताया भी था आपको, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला ही यूज करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। दोस्तों x होता है वो एक बार पहले जो वृद्धि या कमी की जाती है, जैसे चौड़ाई या लंबाई में वृद्धि या कमी की जाती है, वो x की हमें लिखते हैं। y जो फिर से अगर लंबाई में पहले ले लिया जैसे कि चौड़ाई में बाद में की गई है आपकी, तो वो y की वैल्यू होती है। अगर कमी हो रही है तो माइनस का साइन यूज करते हैं और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन यूज करते हैं। इस तरीके से करना है। अगर दोनों का प्लस माइनस साइन यूज करेंगे तो इस जगह पे जो प्लस माइनस का साइन है उसमें माइनस या प्लस आती है। कैसे होता है यूज करके मैं बताता हूं। जैसे कि फॉर्मूला हमारा x प्लस वाई प्लस माइनस के x गुणा वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा कि क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ नहीं है दोस्तों, आयत की लंबाई कितनी थी दोस्तों, लंबाई मान लो l और लंबाई और चौड़ाई को मान लो ब्रेथ b, l इंटू b प्लस माइनस जो हुआ तो 25% बढ़ गई। तो 25% बढ़ गई मतलब वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन होएगा। किसका साइन होएगा दोस्तों, प्लस का। प्लस फिर बोल रहा है वो चौड़ाई 20% घट गई। अब चौड़ाई हमारी 20% घट रही है तो घटने का मतलब कमी हो रही है। कमी में क्या करते हैं दोस्तों, माइनस का साइन यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है आपको प्लस माइनस लिखना है। और अब फिर बोल रहा है कि 25% बढ़ी और 20% घटी, तो 25% बढ़ी और 20% घटी तो इनके साइन होंगे वो यहाँ जाके प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये हमेशा माइनस रहते हैं। और प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर माइनस। इस तरीके के चारों साइन यूज किए जाते हैं हमारी कैलकुलेशन में। तो दोस्तों आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। माइनस प्लस हमेशा माइनस होते हैं। प्लस प्लस हमेशा प्लस होते हैं। और आपके माइनस और माइनस हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, प्लस माइनस होते हैं। माइनस माइनस हमेशा आपके प्लस होते हैं। ये दो साइन आपके प्लस के होते हैं, दो साइन आपके माइनस के होते हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई जब 20 में करोगे और 20 किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे जो साइन यूज होगा वो किसका होगा, माइनस का अपॉन 100। इस तरीके से 25 में से जब 20 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 माइनस के 25 दूनी 50 मतलब 500 और 500 में 2 जीरो से कैंसिल करोगे तो दोस्तों वो आपका 5 रह जाएगा। 5 से 5 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ कितना होगा आपका 0। मतलब ना तो क्षेत्रफल पर कभी वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका लिख सकते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। सेकंड वाला क्या है दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से बोल रहा है, आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। इस प्रकार पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको फिर से फॉर्मूला यूज करना है, h प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई अपॉन 100।
इस तरीके से यूज करके इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। आपका 25% की वृद्धि की गई तो 25 आपका प्लस का होगा, 10% की कमी की गई तो 10% आपका माइनस का होगा। प्लस माइनस माइनस, जब 25 की वृद्धि हो रही है 10 की कमी हो रही है, 25 प्लस का 10 माइनस का, 25 आड़े 25 मल्टीप्लाई 10 और जो साइन होगा वो माइनस का होगा बटे 100। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 10 टाइम्स 25 में से 10 अगर माइनस करोगे तो 15 और 15 में से माइनस करोगे अगर 10 का डिवाइड 25 में दोगे तो 2.5। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 12.5। 12.5% की क्या होगी दोस्तों, 12.5% की क्या होगी वृद्धि होगी। 12.5% की क्या होगी वृद्धि होगी। इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज के आधार पर 25% की वृद्धि की गई, जबकि क्षेत्रफल पर उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों 12.5% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल। क्वेश्चन की बात कर दी, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को, अभी क्या था कि जो आयत का जो लंबाई और चौड़ाई थी उसमें वृद्धि और कमी की जा रही थी। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया। प्रत्येक भुजा को, और आयत में भुजा कितनी होती है दोस्तों आपको पता होगा, तो प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो आयत में क्या है, क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई होती है, तो क्या है लंबाई और चौड़ाई इन दोनों भुजाओं में क्या है 20% की वृद्धि हो रही है। तो कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला था उसमें पुट करना है। 20% की वृद्धि हो रही है तो कुछ नहीं है, 20% की वृद्धि हो रही है प्लस का 20 हो गया आपका यहाँ से। फिर वो बोला है कि 20% की फिर से वृद्धि हो रही है तो 20 प्लस का 20 हो गया। अब बोल रहा है प्लस माइनस 20 गुणा 20, क्योंकि x गुणा y 20 गुणा 20 अपॉन 100। कुछ नहीं करना है दोस्तों, 20 और 20 हो गए यहाँ से 40। 40 में जब 20 और 20 का गुणा करोगे और यहाँ से जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों भुजाओं में 20% की वृद्धि हो रही है और जब वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन होगा। प्लस प्लस मैंने बताए थे प्लस ही होते हैं आपके। तो 20 गुणा 20 400 और 400 में आप 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, यहाँ 4 लिख सकते हो। तो 40 प्लस 4 44 हो गए, और 44% की क्या होगी दोस्तों वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस तरीके से क्लियर हो गया होगा आपका कि किस तरीके से अगर भुजाओं को 20% बढ़ा दिया गया या 10% कम कर दिया गया, 25% की वृद्धि की है भुजाओं में, तो किस तरीके से आप उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी को निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8 और 12% है। कितनी है दोस्तों 8 और 12% है। तो बढ़ाए गए हैं, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये दोनों बढ़ाए गए हैं, अगर इसी में बात कर देता घटाए गए हैं तो माइनस का साइन यूज होता, अगर बढ़ाए गए हैं तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन। तो प्लस के 8 कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट करना है। प्लस के 8 प्लस के 12 प्लस, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन यूज होगा यहाँ से। 8 गुणा 12, क्योंकि 8 की वृद्धि हुई पहले आकार में और 12 की ऊंचाई में वृद्धि हुई, बट्टे 100। कुछ नहीं करना है, यहाँ से 12 और 8 होते हैं दोस्तों आपके 20 प्लस 12 बट्टे 96 होते हैं, 96 बट्टे 100। और 96 को अगर 96 में 100 से आप डिवाइड करोगे तो दोस्तों क्या आएगा 20, और इधर से डिवाइड करोगे यहाँ से तो ये आएगा आपका 0.96 आएगा इसमें अगर डिवाइड करोगे तो 20 और इसमें ऐड करने पे 0.96। इस तरीके से ऐड करके क्या हो जाएगी 20.96 की वृद्धि हो जाएगी, परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्षेत्रफल में अगर वृद्धि या कमी की जाए तो निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन है। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, क्या है क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि किसी वर्ग की, इसमें क्या बोल रहा है वर्ग, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आयत वर्ग तुम्हारा गोला, जो भी ठोस गोला वृत्त वगैरह ऐसा कुछ आ जाए तो कुछ नहीं करना। यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल पर कितना परसेंट बढ़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। तो क्या करना है दोस्तों, वही फॉर्मूला पुट करना है आपको। 25% बढ़ाया गया प्लस के 25, फिर से 25 प्लस की वृद्धि की गई, क्योंकि वर्ग की भुजा 2 होती है, और 25 प्लस 25, और यहां से फिर क्या करना है आपको प्लस
25 गुणा 25 गुणा 25 बट्टे 100। दोस्तों ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं डायरेक्टली। आपका फॉर्मूले में जो वैल्यू को पुट करने से इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा। तो 25 प्लस 25 हो गया 250, और जब 25 गुणा 25 करोगे तो 625, क्योंकि जो 25 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 625 बट्टे 100। यहां से 50 प्लस क्या आ गया आपका, अगर 625 में 100 से डिवाइड करोगे तो 6.25 क्या आएगा दोस्तों 6.25। अगर 50 में ऐड करोगे इसे 6.25 को तो क्या आएगा दोस्तों 56.25। ये क्या हो गया वृद्धि हो गई, 56.25 की वृद्धि हो गई। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि हो रही हो, आयत की भुजा में 25 या 20% की कमी या वृद्धि हो रही है, तो इस तरीके से आप वृद्धि या कमी को निकाल सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ठोस गोले का व्यास 20% है। अब बोल रहा है कि एक ठोस गोले का व्यास 20% है। दोस्तों लैंग्वेज तुम्हारा है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। 20% बढ़ गया मतलब वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ क्या रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी अब आप सोचोगे कि अभी तो क्षेत्रफल तक बताया था मैं, बट इसमें क्या हो रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। बात एक ही है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगा, कुछ नहीं करना है। 20% बढ़ाया गया तो 20 प्लस का 20 प्लस का 20 प्लस का 20 गुणा 20 बट्टे 100। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका 20 प्लस 20 40 हो गया आपका 40 प्लस दोस्तों 20 गुणा 20, अगर 400 होगा 20 गुणा 20 का स्क्वायर होता है 400, और 400 में आप 100 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा दोस्तों आपका 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा 4, 40 में 4 ऐड करोगे तो 44% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। क्या होगी दोस्तों 44% की वृद्धि। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपका कि ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ाया गया। अगर यहीं से बोल देता 25% घटाया गया तो कुछ नहीं करना, माइनस के 25 प्लस माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाता 25 गुणा 25 625 बट्टे 100, वही आ जाता आपका आंसर। तो वृद्धि या कमी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई, किसकी हो रही है दोस्तों 50% की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या में पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, तो कुछ नहीं, यहाँ से 50 की वृद्धि हो रही है, प्लस का 50 प्लस माइनस, और प्लस माइनस के लिए में यूज किया होगा प्लस होगा, क्योंकि 50 गुणा 50 दोनों में वृद्धि हो रही है बट्टे 100। यहाँ से कैंसिल करोगे दोस्तों 50 गुणा 50 कितना हो गया आपका 50 प्लस 50 ऐड करोगे तो 100 प्लस 25 के पीछे डबल जीरो 2500, और डबल जीरो से 2 कैंसिल हो जाएंगी दोस्तों 2500 अपॉन 100, यहां से कैंसिल हो जाएंगी तो 100 में 25 ऐड करोगे तो 125% की क्या होगी दोस्तों वृद्धि हो गई। किसमें हो गई, यहां से वृद्धि हो गई 125% की वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो गई। इस तरीके से वृत्त की त्रिज्या या वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग की भुजा में वृद्धि या कमी होगी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक ही फॉर्मूले से। इसी में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वृत्ताकार क्यारी के व्यास में, किसमें बोल रहा है दोस्तों व्यास में बोल रहा है 15% की कमी की गई, 15% की कमी बोल रहा है। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन कराए थे मैंने वृद्धि के कराए थे, अब करा रहा हूं मैं कमी वाले क्वेश्चन। तो कमी वाले क्वेश्चन में क्या है, कमी हो रहा है तो माइनस के 15, और वो बोल रहा है कि 15% की कमी हो रही है, तो माइनस के 15 फिर से लोगे, माइनस के 15 और फिर 15 गुणा 15, और यहाँ क्या करते थे दोस्तों प्लस माइनस का साइन होता था। अगर मल्टीप्लाई करके उनका क्या निकल रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या निकल रहा है, तो जब माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगी प्लस आएगा ना, अपॉन 100, अपॉन क्या करना है दोस्तों आपको 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 15 और 15 कितना हो गया दोस्तों माइनस के 30 हो गया, और 15 का मल्टीप्लाई अगर 15 में करोगे तो प्लस के कितना हो गया 225, कितना आ गया 225 अपॉन 100। अगर जब 225 में आप 100 से डिवाइड होगे तो कितने टाइम जाएगा दोस्तों 2.25। क्या करना है माइनस के 30 और प्लस के 2.25 है, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका आएगा 27.75। इस तरीके से कितने की कमी हो गई 27.7% की कमी हो गई, 27.75 की कमी हो गई।
इस तरीके से आप निकाल सकते हो ब्रेक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। एक ठोस गोले का व्यास 25% बढ़ गया, इससे पिछले वाला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था दोस्तों 20% बढ़ रहा था। तो यहां से कुछ नहीं करना है आपको, प्लस का 25 प्लस माइनस जो यूज करते थे यहाँ पे, तो दोस्तों दोनों में वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। वृद्धि होती है तो प्लस का आएगा, अगर कमी हो रही है दोनों बार फिर भी प्लस का आएगा। वृद्धि कमी हो रही है तो माइनस आएगा, कमी वृद्धि हो रही है तो माइनस आएगा। तो 25 गुणा 25 बट्टे 100, कुछ नहीं करना है यहाँ से 25 प्लस 25 50 हो गया दोस्तों आपका, और 25 गुणा 25 625, और 625 में 100 से डिवाइड दोगे आप तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से ये 6.25 मतलब 6.25, 50 में 6.25 जोड़ेंगे तो 56.25 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसमें हो गई दोस्तों, किसमें हो गई, एक ठोस गोले का व्यास 25% बढ़ाया गया तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ टाइप दोस्तों। फोर्थ टाइप मैंने इसी वीडियो के अंदर करा दिया, उसमें क्षेत्रफल की बात की थी, और इस टाइप के अंदर मैं आपसे आयतन की बात करूंगा। किसकी करूंगा, आयतन की। दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है तो वो हमें 2D वाले जो डायमेंशन वाले होते हैं क्वेश्चन उनका निकालते हैं, और जो हमारा आयतन होता है वो 3D डायमेंशन वाले, जैसे गोले का व्यास 10% की कमी की गई, उसके आयतन पे कितना इफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, कितने परसेंटेज की। तो आयतन दोस्तों, आयतन क्या होता है, जैसे कि ए बी और सी, जैसे कि 3D डायमेंशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। जैसे ए बी सी, अब ए से बी क्या निकालेंगे, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस तरीके से। तो जैसे घन की भुजा, ये क्या है, सारे 3D डायमेंशन वाले क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कमी होगी। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरीके से जो 3D डायमेंशन वाले कैसे निकालते हैं, 2D डायमेंशन वाले तो आपको पता ही होगा, मैंने फॉर्मूला लिखाया था, x प्लस वाई प्लस माइनस x गुणा वाई अपॉन 100। इस तरीके से एक फॉर्मूला बताया था, उसमें वृद्धि कमी का यूज करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल लेते। बात करते हैं 3D, इसमें आ गई 1, 2 और 3। तो कुछ नहीं करना हमको, पहले a का b से निकालना है, a और b का निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा जो रिजल्ट, मान लो x आ गया, x का फिर c के साथ निकालेंगे, इन दोनों का जो रिजल्ट आ जाएगा उसका निकालेंगे c के साथ। इस तरीके से आप 3D डायमेंशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, गोले के व्यास, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपको पता होगा दोस्तों, किसका, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों इसमें r कितनी है, r कितनी है आपसे यहां से दिख रहा होगा, r है 3, तो r गुणा r मतलब त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई 3। अब इसी तरीके से मैं बता रहा था कि 3D डायमेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं आयतन निकालने वाले, इससे पहले मैंने सारे क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन बता दिए। तो r से पहले इसका इसके साथ निकालेंगे, और जो इसका जो दोनों का रिजल्ट निकलेगा उसका फिर इसके साथ निकालेंगे। इसी तरीके से आप इसी वाले फॉर्मूले से ये 3D डायमेंशन वालों के आयतन में परसेंट की वृद्धि या कमी निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की, उसके आयतन में कितने परसेंटेज की कमी होगी। तो पहला 10% की कमी कह रहा है, तो 10 इसमें होगी कमी, 10 इसमें होगी और 10 ही इसमें होगी। तो पहले इन दोनों का निकालते हैं दोस्तों, 10 कमी कर रहा है तो माइनस के 10, और जब माइनस के 10 गुणा माइनस के 10 करेंगे तो दोस्तों इसका साइन यहां से हटा के माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बटे 100। इसी में यहां से दोस्तों माइनस के 20, जब माइनस और माइनस के दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 20 साइन माइनस का आएगा, और यहां से 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 20 क्या आ गया आपका, माइनस के 20 प्लस इसे काटेंगे तो 1 बार जाएगा, तो दोस्तों यहाँ 1 ले लेंगे, तो यहां से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 19%। ये किसका आ गया, इन दोनों का आ गया, माइनस के 19%। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें तीसरी वाली त्रिज्या के साथ निकालना है, इसके साथ, और उसमें कितने की हो रही थी, 10% की कमी हो रही थी, 10% की कमी हो रही थी। तो इसमें नेक्स्ट करेंगे दोस्तों हम
सेकंड, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड स्टेप करेंगे तो दोस्तों माइनस के 19% की क्या हो रही है, माइनस से आपको दिख रहा होगा कि कमी हो रही है, तो माइनस के 19 की कमी फिर हो रही है। जो तीसरी त्रिज्या थी हमारी 10% की कमी। फिर कुछ नहीं करना है आपको, माइनस के 19 और माइनस के 10 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, यहाँ पर प्लस हो जाएगा अपॉन 100। यहां से माइनस के 19 और माइनस के 10 कितने हो गए दोस्तों, माइनस के 29। कितने हो गए, माइनस के 29 प्लस 19 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 अपॉन 100। यहां से आप सॉल्व करोगे तो माइनस के 29 और इससे कैंसिल करोगे 0 से 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1.9। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो हमारी इक्वेशन है उसे सॉल्व कर सकते हो। और यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों 29 और ये 1.9 तो क्या होगा 1 पॉइंट आपका यहाँ पे 27। तो 27.1% की क्या हुई दोस्तों, कमी हुई। किस में हुई, आयतन में हुई। किस में हुई दोस्तों, आयतन में हुई। गोले के व्यास में 10% की कमी करने पर 27.1% की क्या हुई, कमी हुई। इस तरीके से आप आयतन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, किसी बेलन की त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई। बेलन की जो त्रिज्या थी वो 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। हर बार बढ़ा रहा है तो दोस्तों वृद्धि होगी और यहाँ पे हर बार त्रिज्या को घटा रहा था तो कमी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें बात करें 3D डायमेंशन वाले तो यहां से दोस्तों आपको दिख रहा होगा आर और आर कितनी आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं क्योंकि त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है। मल्टीप्लाई आपका एच क्योंकि ऊंचाई भी उसने 10% बढ़ाई गई है। तो आर गुणा एच। तो ये 3D डायमेंशन वाले क्वेश्चन हो गए हमारे। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इसका आयतन निकाल सकते हो। तो हमारी जो त्रिज्या है वो पहले 5% बढ़ाई गई, फिर दूसरी बार 5% बढ़ाई गई और जो ऊंचाई है वो 10% बढ़ाई गई। इस तरीके से तीनों में वृद्धि की गई है। तो कुछ नहीं है, पहले आपको इन दोनों को निकालना, त्रिज्या का जो दोनों त्रिज्याओं का रिजल्ट आ जाए उसे ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना पहला स्टेप। पहले स्टेप में दोस्तों 5% की वृद्धि की गई, फिर से वो 5% की वृद्धि कर रहा है तो साइन प्लस का आता है। प्लस माइनस दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे साइन किसका होगा, प्लस का ही होगा अपॉन 100। अब यहाँ से 5 और 5 10 हो गए, प्लस अगर 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो दोस्तों 25 अपॉन 100। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 10 प्लस 0.25 इसमें ऐड करोगे तो दोस्तों 10.25। इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप 10 सही 1/4। इस तरीके से भी देख सकते हो क्योंकि उसका मतलब ही होता है 1/4 का 25.25। तो यहां से ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये रिजल्ट आ गया हमारा इन दोनों त्रिज्याओं का। अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊंचाई बढ़ रही थी 10% की उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं अपना। इसी में क्या ऊंचाई लेनी है हमें, त्रिज्या का रिजल्ट निकला है दोनों का। अब यहां से क्या लेनी है, ऊंचाई। दोस्तों ऊंचाई लेनी है। अब इसमें 10.25 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और तीसरी हमारी ऊंचाई कितनी है, 10% बढ़ाई गई। तो यहां से आप 10% ऐड करोगे। प्लस माइनस का साइन लेते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस ही लेंगे। 10.25 गुणा 10/100। इस तरीके से आपको ऐड करना है। तो दोस्तों 10.25 में जब 10 ऐड करोगे तो यहां से आपका कितना हो गया, 20.25। कितना हो गया, 20.25। अब यहां से नेक्स्ट आगे वाला जो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दोस्तों इसमें पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और नीचे लग जाएंगी। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 1 जीरो से 10 वाली कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। 1000 से अब 1025 में भाग दोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1.025। क्या आएगा, 1.025। इसमें अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगी, 1 जीरो से 10 वाली कैंसिल हो जाएगी। नीचे क्या बचा, 1000। पर 1000 में हमें किस में भाग देना है, 1025 में। इससे इस संख्या में भाग देना है तो दोस्तों क्या आएगा, 1.025।
2 5 इस तरीके से कटेगी। तो मैंने वही लिख दिया डायरेक्ट 1.025। अगर इसमें ऐड करोगे तो दोस्तों यहां से आपकी 20 और 1 21.0 ये यहां से हो जाएगा 275, क्योंकि 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 आएगी आपकी, 5 में 2 ऐड करोगे 7 और 5 पीछे। तो इस तरीके से 21.275 क्या हो गया, इसकी वृद्धि हो रही है। किसमें हो रही है, आयतन में हो रही है, बेलन के आयतन में, बेलन के आयतन में वृद्धि हो रही है 21.275 की। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है आयतन में एक घन की भुजा। बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर एक घन की भुजा, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई है। तो बताइए आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों वृद्धि कर रहा है, और घन की भुजा क्या होती है दोस्तों, घन की भुजा AQ क्या होती है, AQ। तो A का मल्टीप्लाई 3 बार किया है, A का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, क्योंकि ये जो आयतन निकालते हैं वो किसमें निकालते हैं दोस्तों, 3 डायमेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें निकालते हैं। और डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, पहले आपको निकालना है A का A के साथ, A का निकालना है A के साथ, और A और इन दोनों का रिजल्ट हो जाए वो तीसरी भुजा के साथ निकालना है, जो घन की तीसरी भुजा होती है उसके साथ। तो कुछ नहीं, डायरेक्टली सोल्व कर देना फर्स्ट मेथड, फिर बात करेंगे दोस्तों सेकंड मेथड की, सेकंड स्टेप हमारा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले 10% की वृद्धि की गई, तो 10% प्लस का 10 प्लस, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है, और 10 गुणा 10/100। इसमें यहां से ऐड करोगे तो दोस्तों 20, और यहां से 10 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा एक बार। कितनी बार, एक बार। तो 10 और 10 20, 20 में 1 जोड़ोगे तो दोस्तों 21 हो जाएगा। यहां से 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 21% की वृद्धि हो गई, किसमें होगी दोस्तों, इन दोनों भुजाओं में, इन दोनों भुजाओं में क्या हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। अब क्या करना है, इसका हमें करना है तीसरी के साथ, इस वाली भुजा के साथ। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सेकंड स्टेप हमारा 21% की वृद्धि हुई है, प्लस आपका नेक्स्ट क्या है 10% की, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, और आपके इसमें भी होगी। तो लास्ट वाली लेनी है, क्योंकि इन दोनों का हमने कर लिया, तो 10 ऐड कर दो यहां से, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो 21 गुणा 10/100। यहां से ऐड करोगे तो दोस्तों 21 और 10 31, 21 और 10 आपका 31, और 21 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो 210/100। इसी को आगे सोल्व करोगे तो दोस्तों 21 प्लस, अगर 100 का डिवाइड देना है आपको, किस में देना है, 210 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 2.1 इसे ऐड करोगे तो दोस्तों 33.1% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई दोस्तों, 33.1% की वृद्धि हो गई। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का। तो इस टाइप में ये बोल रहा है एक हॉल है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्या हो रहा है दोस्तों, 10% की कमी, 20% की कमी तथा 10% की कमी, मतलब तीनों ये घटाई गई है। तुम्हारी जो लंबाई है वो 10% घटाई गई है, चौड़ाई है वो 20% घटाई गई है, और ऊंचाई है वो 10% कम की गई है, मतलब घटाई गई है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 3 डायमेंशन वाला L इंटू बी इंटू एच। तो ये L आपकी 10% घटाई है, B ब्रेथ आपकी 10% घटाई है, और आपकी H भी ऊंचाई है, जो हाइट वो भी 10% घटाई है। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले लेंथ और ब्रेथ का लेंगे, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका इसके साथ कर देंगे, जिससे आपका आंसर निकले आएगा कि जो होल था उसके आयतन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वृद्धि होगी या कमी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को दोस्तों। यहां से क्या करना है दोस्तों, आपको लेंथ और ब्रेथ का लेना है। तो कितने की कमी हो रही है, पहले -10 की कमी हुई, और -20 की किसमें हुई, चौड़ाई में कमी हुई परसेंट की। फिर कुछ नहीं करना है आपको, -10 गुणा -20, इन दोनों का अगर साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का प्लस लग जाएगा अपॉन 100। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। -10 और -20 कितने हो गए, -30, और फिर करना है दोस्तों 20 का मल्टीप्लाई अगर 10 में करोगे तो 200, और 200 को आप 100 से कट करोगे यहाँ पर, तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। किसका आएगा दोस्तों, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो प्लस का 2, 28% की क्या हो गई, कमी हो गई।
क्या हुई, कमी हुई। इस तरीके से अब ये रिजल्ट आ गया हमारा किसका, लंबाई और चौड़ाई का। अब इन दोनों का रिजल्ट आ गया तो इसका हम करेंगे ऊंचाई के साथ, और ऊंचाई हमारी कितनी घटाई गई है, 10% घटाई गई है। तो माइनस के सेकेंड स्टेप है यहाँ से दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हो गया, माइनस के 28 और जो हाइट है हमारी वो कितनी है, 10% घटाई गई है, प्लस 28 इंटू 10 बट्टे 100, क्योंकि जो माइनस के 10 और माइनस के 28 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो दोस्तों माइनस के 28 और माइनस के 10 कितना हो गया, माइनस के 38, माइनस के 38 हो गया, और 28 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करोगे तो कितना हो गया, 280, और 280 में 100 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 280 में 100 से डिवाइड देंगे तो आपका आएगा प्लस का यहाँ से 2.8, कितना आएगा, 2.8 आएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 28 में 10 से अगर डिवाइड देंगे तो 2.8 आएगा। यहां से अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो आएगा दोस्तों, साइन माइनस का बढ़ा है तो संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, और इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो दोस्तों 35.2% की क्या हुई दोस्तों, कमी हो गई। किसमें हुई, किसमें हुई दोस्तों, होल के आयतन में हुई, होल के आयतन में हुई। जब हम 3D डायमेंशन वाले क्वेश्चन करते हैं तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो आयतन में वृद्धि होती है या कमी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड जो भी वृद्धि कमी वाले क्वेश्चन थे वो करा दिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपने अगर मेरा YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।